सबसे बड़ी चोर कंपनी कौन सी है? किसी को पुरानी गाड़ी चिपका दी, किसी को ऑलरेडी रजिस्टर्ड गाड़ी चिपका दी, किसी को डेमो कार चिपका दी, किसी को डिफेक्टिव मॉडल चिपका दिया। आए दिन हम ये सब चीज़ें सुनते हैं और इसीलिए नई गाड़ी लेने से पहले हमको हमेशा एक डर लगा रहता है कहीं हमारे साथ भी स्कैम ना हो जाए। तो सबसे बड़ी चोर कंपनी कौन सी है? सबसे बड़े स्कैम कौन से कार कंपनी में होते हैं? आज के इस वीडियो में अगर आप एक नई कार परचेस करने वाले हो तो हर ब्रांड में होने वाले स्कैम के बारे में हमने एक डिटेल में एनालिसिस किया है। कौन कौन से ब्रांड में क्या क्या स्कैम हो सकते हैं और अगर आप उस ब्रांड की गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले सारे ब्रांड्स के लिए। टाटा, महिंद्रा, मारुति, स्कोडा, फोक्सवैगन, टोयोटा, हर एक ब्रांड को हमने कवर किया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास करके न्यू कार बायर्स के लिए। तो सीधा आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। अगर आप एक न्यू कार परचेस करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। अगर आप पिछले 5 से 10 साल में देखोगे तो कार परचेस करना बहुत ही आसान हो चुका है। हर कोई आज की डेट में कार को अफोर्ड कर सकता है और इंडियन बायर के पास कार्स के बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। इसके चलते क्या हुआ कि सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, डिमांड के जैसे सप्लाई भी बढ़ चुका है। बल्क में गाड़ियों की डिलीवरीज होती है, बल्क में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और क्योंकि डिमांड इतना ज़्यादा है इसलिए बहुत सारी कंपनियां अपने क्वालिटी चेक के ऊपर प्रॉपर टाइम दे नहीं पाती है, क्योंकि उनको टाइम रहते कार को डिलीवर भी करना है। जब कार की डिलीवरी होगी, जब कार की बुकिंग्स होगी, तभी इन लोग को पैसे मिलने वाले हैं। तो हाई डिमांड के चलते, हाई सप्लाई के प्रेशर के चलते बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉपर क्वालिटी चेक हो नहीं पाते हैं। अगर क्वालिटी चेक होता भी है तो भी बल्क डिलीवरीज हो रही है, आए दिन गाड़ियों को डिलीवर करना पड़ता है बल्क क्वांटिटी में। अगर आप सेल्स नंबर्स भी देखोगे तो इंडिया में गाड़ियों की सेल काफ़ी रफ्तार से बढ़ चुकी है। तो इसके चलते हैंडलिंग में बहुत सारे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते हैं, छोटे मोटे डिफेक्ट्स आते हैं। तो इसके चलते अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखोगे तो बहुत ज़्यादा इश्यूज या फिर कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे डिफेक्टिव गाड़ी बेच बेच दी गई है। गाड़ियों में बहुत सारे फेलियर्स है, वैसी गाड़ी भी बेच दी है। 6-6 महीने पुराने, 1-1 साल पुरानी गाड़ी एज अ न्यू बोल के बेचा है। टेस्ट ड्राइव कार को बेचा है। तो अनगिनत स्कैम्स हो रहे हैं डीलरशिप लेवल पे। कई बार क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरर खुद कुछ चीज़ें इंश्योर करता भी है फिर भी डीलरशिप लेवल पे गलतियां होती है और सेल्स के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कस्टमर को भुगतना पड़ता है। तो आज के डेट में इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको गाड़ी लेने से पहले खास एज अ बायर, क्योंकि ये पैसे आपके हैं, आप ये गाड़ी एक ही बार लेने वाले हो, उनके पास तो बल्क में गाड़ी आती है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि आपको कोई भी खराब गाड़ी, पुरानी गाड़ी या फिर डिफेक्टिव गाड़ी ना मिले। तो आज हमने ब्रांड वाइज कवर किया है कि कौन से ब्रांड्स में क्या क्या स्कैम मैक्सिमम हुए हैं और आपको खास उन स्कैम के ऊपर नजर रखना पड़ेगा। गाड़ी कौन सी लेनी है कंप्लीटली आपका चॉइस है। आपके रिक्वायरमेंट को जो गाड़ी सूट करेगी वो बेस्ट है, इसलिए हम किसी भी एक ब्रांड को बेस्ट है फिर वर्स्ट नहीं कहते हैं। ये सब आपके चॉइस के ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपने जो भी गाड़ी लेने की सोची है उस ब्रांड का हमने आपको हेड्सअप देने का सोचा कि आप अगर वो गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको शोरूम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड के बारे में जो कि है मारुति सुजुकी।
तो मारुति में सबसे बड़ा आज की डेट में जो स्कैम हो रहा है वो ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने का स्कैम। आप जब भी कोई गाड़ी बुक करते हो तो आपको 6-6 महीने पुरानी, 9 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी गाड़ी आपको चिपकाई जाती है और इसके बारे में आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें होती है। एक तो आपको प्रॉपरली बताना कि सर हमारे पास 6 महीने पुरानी या फिर पुरानी स्टॉक वाली गाड़ी है। आप अगर चाहो तो आपको उसमें अच्छा डिस्काउंट करके या एक्सेसरीज कॉम्प्लीमेंट्री दे के आप ये गाड़ी ले सकते हो। प्रॉपर अगर कम्युनिकेट किया, गाड़ी चेक की, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बात अलग है। लेकिन मारुति में मोस्टली क्या हो रहा है, बिना आपसे कंसल्ट किए, बिना आपको बताए आपको डायरेक्टली पुरानी गाड़ी असाइन की जाती है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक, इन्वेंट्री बहुत सारी पड़ी है जिनको इसको क्लियर करना है। उसके चलते स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप मारुति सुजुकी की गाड़ी ले रहे हो तो आपको खास ध्यान रखना है, आप सबसे पहले विन चेक कर लीजिएगा, वीआईएन नंबर, उस पे गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ होता है। अगर वो फ्रेश है तो ही एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको पुरानी गाड़ी चिपकाई जाती है और गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो आपको डिस्काउंट के साथ ही उस गाड़ी को उठाना है, अदरवाइज आपको पुरानी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसी चीज़ में आपको लॉक करने के लिए अगर आप लोन पे गाड़ी ले रहे हो तो आपको हमेशा लोन डिसबर्समेंट के लिए पुश किया जाता है। सर आप डिसबर्स करा के ले लो, आपकी बुकिंग हो जाएगी, बुकिंग कंफर्म हो जाएगी, डिलीवरी जल्दी मिल जाएगी। आपको झांसा दे के सबसे पहले लोन डिसबर्स कराया जाएगा। एक बार लोन डिसबर्स हो गया फिर आप फंस जाओगे, फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है गाड़ी को मना करने का। अगर आपको डिफेक्टिव गाड़ी भी मिलती है, एक्सीडेंटल गाड़ी भी मिलती है, पुरानी गाड़ी भी मिलती है, आपके पैसे ऑलरेडी डीलर के जेब में जा चुके हैं, आप फंस जाओगे। इसलिए कभी भी गाड़ी चेक किए बिना, पीडीआई किए बिना लोन डिसबर्समेंट के लिए हाँ आपको कभी नहीं बोलना है। खास करके मारुति में स्कैम आए दिन हो रहे हैं। उनको स्टॉक क्लियर करना है, उसका मतलब बलि का बकरा आपको नहीं बनना है। आपको अपनी गाड़ी चेक करके ही लेनी है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है उसमें आपको मैंडेटरी इंश्योरेंस बोल के इंश्योरेंस बेचा जाएगा, जो कि बहुत सारे एड ऑन्स के साथ आता है। एक्चुअल प्रीमियम के ऊपर भी अननेसेसरी आपको एड ऑन दिए जाते हैं, क्योंकि डीलर को इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है, कमीशन परसेंटेज मिलता है। वो जितना प्रीमियम ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना उनका कमीशन परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इंश्योरेंस का प्रॉपर ब्रेकअप लेना है, आपको कितना कवरेज दिया है, आपको कितने एड ऑन्स दिए हैं, एड ऑन काम के है नहीं है, आपको डिसाइड करना है। और कोई भी इंश्योरेंस डीलरशिप से लेना मैंडेटरी नहीं होता। आप डायरेक्टली इसको बाहर के इंश्योरेंस से कंपेयर कर सकते हो और सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे मुझे इतने प्राइस में मिल रहा है, आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हो? ये सब एड ऑन्स मेरे परमिशन के बिना क्यों इसमें ऐड कर रहे हो, जिसका प्रीमियम मुझे भरना है? तो इंश्योरेंस स्कैम मारुति में बहुत ज़्यादा होता है। आपको इंश्योरेंस का प्रॉपर ब्रेकअप लेके जो जो चीज़ें काम की है वही आपको लेनी है। सिमिलरली जो मॉडल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आपको मैंडेटरी कह के एक्सेसरीज भी चिपकाई जाती है। कोई एक्सेसरी मैंडेटरी नहीं होती है, ये कंप्लीटली आपका चॉइस है। अगर आपको एक्सेसरीज लगवानी है तो आप लगवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी है या फिर वर्थ नहीं है, काम की नहीं है, आप उसको स्ट्रेट अवे मना भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मारुति में बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही है, क्योंकि इनके सेल्स बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले कस्टमर को लोन डिसबर्स करा के या फिर गाड़ी रजिस्टर करके फंसाया जाता है। आप इस स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। प्लीज़ विन चेक करके लेटेस्ट वाला मॉडल ही लेना, हम ये रिकमेंड करेंगे। और अगर पुराना मॉडल मिलता है तो विद डिस्काउंट आपको एक्सेप्ट करना है, वो भी गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो तो। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉप सेलिंग ब्रांड की तरफ, जो कि है Hyundai। Hyundai में देखिए सबसे पहले फास्ट डिलीवरी का स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है, खास करके कुछ मॉडल जो बहुत ज़्यादा डिमांड में, जैसे कि क्रेटा है। मतलब कस्टमर क्रेटा लेने के लिए पागल है। इसी चीज़ का, इसी इमोशन का फ़ायदा देके आपको अननेसेसरी चीज़ें यहाँ पे चिपकाई जाती है, जैसे कि एक्सेसरीज। अगर आपको क्रेटा लेनी है तो आपको ये एक्सेसरीज का पैकेज लेना ही होगा। प्लस आपको इतनी जल्दी गाड़ी रजिस्टर करने के लिए पुश करता है, आपके पास पीडीआई करने का कोई स्कोप नहीं होता। और आपके मन में एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार क्रेटा पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है, ये भी गाड़ी छूट ना जाए। आप उसके चलते फटाफट फटाफट सारे प्रोसेस कंप्लीट करते हो। उसके बाद आपको पीडीआई करने का भी स्कोप नहीं मिलता है। हो सकता है कोई डिफेक्टिव गाड़ी आपको चिपका दिया जाए, कोई पुरानी गाड़ी आपको चिपका दिया जाए। आप बस वेटिंग पीरियड के चलते जो जो चीज़ें आप साइन करते जाते हो, हाँ बोलते जाते हो, और बाद में फंस जाते हो। खैर ऐसी चीज़ें Hyundai में कम होती है, लेकिन फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी गाड़ी आपको पीडीआई से पहले एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए। उसके अलावा इसी वेटिंग पीरियड के डर से आपको महंगा इंश्योरेंस भी बेचा जाता है। तो आप वेटिंग पीरियड के चलते, गाड़ी एक्सेप्ट करने के चलते, आपको जो भी चीज़ें बोली गई है, एक्सेसरी पैकेज, मैंडेटरी इंश्योरेंस पैकेज, दुनिया भर के एड ऑन्स, आप सबको हाँ हाँ बोलते हो, और ये सब पैसे आपके ही जेब से जाने वाले हैं। ये जो एक्सेसरीज है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, हर एक चीज़ का आपसे चार्ज लिया जाता है।
और जो भी गाड़ी का एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर अच्छा खासा अमाउंट आपसे वसूल किया जाता है, जिसका अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे Hyundai के डीलर को मिलता है। तो जस्ट फास्ट डिलीवरी का जो डर है, जो एंजाइटी है, या उसका Hyundai में पूरी तरह से मिसयूज किया जाता है, फायदा उठाया जाता है। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको कोई भी पेमेंट रिलीज या फिर कोई भी लोन डिसबर्समेंट पीडीआई से पहले नहीं करना है। अगर आपको इंश्योरेंस बेचा जाता है, मैंडेटरी कह के उसका आपको प्रॉपर ब्रेकअप लेना है, और जो जो चीज़ें आपकी काम की है बस आपको उसी को एक्सेप्ट करना है। अननेसरी फालतू के आपको एड ऑन्स नहीं लेने हैं। दूसरी चीज, एक्सेसरीज कभी मैंडेटरी होती नहीं है। अगर आपको डीलर कहता है कि अगर आप एक्सेसरी नहीं लोगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, उनसे आप रिटर्न में ले लो, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है। ये कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। जब डीलर को समझ में आएगा कि आपको सब चीज़ें पता है, आप एक अलर्ट कस्टमर हो, तो वो भी ज़्यादा पुश नहीं करेगा। उनके पास गाड़ी होती है, लेकिन अननेसेसरी एक डर क्रिएट किया जाता है कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, सबसे पहले गाड़ी हम आपको दे देंगे, आपके जैसे और 10 कस्टमर रुके तो आपको हम प्रायोरिटी देंगे। सेम डायलॉग सारे 10 कस्टमर्स को बोलेंगे और सबके पास से सेम चीज़ वसूल करेंगे। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। इसके बाद अगला ब्रांड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए आए दिन बहुत सारे कंप्लेंट्स फिलहाल आ रहे हैं। इनकी गाड़ियां नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम फील होता है, गाड़ी का रोड प्रेजेंस अच्छा है, बहुत सारे एडवांस फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन ये भी बात उतनी सच है कि इन गाड़ियों में बहुत सारे डिफेक्ट्स भी आ रहे हैं, फेलियर्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप टाटा की गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने देखा है बहुत सारे टाटा के डीलर्स, मैं डीलर्स की बात कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स की नहीं। डीलरशिप लेवल पे मैंने एक टाटा में माइंडसेट देखा है, जो भी डिफेक्टिव मॉडल है या फिर जिस गाड़ी में कुछ अगर खराबी आइडेंटिफाई होती है, तो ऐसे गाड़ी को सबसे पहले वो चिपकाने की कोशिश करते हैं। वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते कि ब्रांड वैल्यू खराब हो जाएगी, कस्टमर का ट्रस्ट टूटेगा, लेकिन उनका अप्रोच ये रहता है कि जो भी डिफेक्टिव पीस है उसको सबसे पहले बेचना है। दूसरी चीज, टाटा की गाड़ी में मैक्सिमम, नई गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, रीपेंटेड पैनल्स, बोनेट्स वगैरह, छोटे मोटे स्क्रैचेस, हैंडलिंग में बहुत सारे इश्यूज टाटा के व्हीकल्स में आते हैं। इसके अलावा वेरिएंट में भी डीलरशिप काफी कंफ्यूज करता है, वेरिएंट मिसमैच भी होता है। तो आपको एक चीज चेक करना है, आप जो भी वेरिएंट फाइनल करने वाले हो वो ब्रोशर लेके फीचर टू फीचर चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपको फीचर ब्रोशर में मिलते हैं वही आपकी गाड़ी में भी होना चाहिए। और खास करके अगर आप टाटा की गाड़ी लेते हो तो आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल पेड पीडीआईज होते हैं, तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल से पेड पीडीआई करा के लीजिएगा, क्योंकि टाटा की गाड़ी में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रीपेंटेड पैनल स्क्रैचेस को वगैरह ठीक करके बेचा जाता है, हैंडलिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ये आपको ध्यान से चेक करना है, और डिफेक्टिव गाड़ी आपके गले ना पड़े इसके लिए आपको भले इनिशियली थोड़े बहुत पैसे चले जाए, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे प्रोफेशनल पीडीआई जरूर कीजिए अगर आप टाटा की गाड़ी लेते हो तो। टाटा में ऐसे अगर आपको अच्छी गाड़ी मिली तो आप उसको एंजॉय करोगे, लेकिन अगर आपको डिफेक्टिव गाड़ी मिली तो आपको बार बार ये टाटा की गाड़ियाँ प्रॉब्लम देती रहेगी। और ये सब चीज़ें टाटा की गाड़ियों के साथ रिपीटेडली आज के डेट में भी हो रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रख के डील करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मैंडेटरी पीडीआई तो मैंडेटरी है टाटा के गाड़ियों के लिए। इसके अलावा फीचर्स आपको ब्रोशर के ऊपर कंपेयर करने के, जो भी आपको वेरिएंट दिया है सेम ब्रोशर पे भी है क्या। और दूसरा, जो भी आपको कमिटमेंट दिया जाता है आपको हर एक चीज़ रिटर्न में लेनी है, डीलरशिप के प्रॉपर स्टैम्प के साथ में, जो कि आपको आगे एज अ प्रूफ आप उसको काम कर सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको टाटा में ध्यान रखना है। अगला ब्रांड है महिंद्रा। महिंद्रा में भी Hyundai जैसे वेटिंग पीरियड का बहुत अच्छे से मिसयूज किया जाता है, और प्रायोरिटी डिलीवरी का आपको झांसा दिया जाता है। जो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, सर ये गाड़ी आपको 6-6 महीने की वेटिंग है, लेकिन आपके लिए हम 1 महीने में डिलीवर कर देंगे, लेकिन आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे अपफ्रंटली डिमांड किया जाता है। ये महिंद्रा में मैंने बहुत लोगों से सुना है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। एकदम विद कॉन्फिडेंस ये सब चीज़ें, अनएथिकल चीज़ें आपको बोलते हैं, सर आपको डिलीवरी अगर जल्दी चाहिए तो गाड़ी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो भी ऑन रोड गाड़ी का प्राइस है उसके ऊपर ये लोग एडिशनल प्राइस लेते हैं। इसको आप रिश्वत ही कह सकते हो, और ये लोग ऑफिशियली मांगते हैं। ये चीज़ को मैं लेके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। दूसरा, एक्सेसरीज भी मैंडेटरी बोल के बेचते हैं। अगर आपको गाड़ी जल्दी चाहिए, ये आपको एक्सेसरीज का पैकेज लेना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप सेम चीज़ ओपन मार्केट से लोगे तो आधे से कम प्राइस में मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको चिपकाया ही जाता है। अगर आपको जल्दी गाड़ी चाहिए आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा महिंद्रा में बहुत सारे डेमो कार्ड्स भी बेचे गए हैं। जल्दी डिलीवरी के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे लेके, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस बेच के, एक्स्ट्रा एड ऑन्स और एक्सेसरीज बेच के भी आपको डेमो कार चिपकाई जाती है। तो अगर आप महिंद्रा की गाड़ी लेने वाले हो तो सेम टाटा वाली चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। आप प्रॉपर प्रोफेशनल पेड पीडीआई करके ही टाटा या फिर महिंद्रा की गाड़ी एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा,
इंश्योरेंस, सॉरी, अगर आप पेमेंट करने वाले हो, अगर आप लोन डिसबर्समेंट करने वाले हो, तो पीडीआई किए बिना बिल्कुल भी डिसबर्समेंट के लिए हाँ मत बोलना, क्योंकि स्पेशली ये दो गाड़ियों में हैंडलिंग में और क्वालिटी इश्यूज में, क्वालिटी चेक्स के बहुत सारे इश्यूज सामने आए हैं। तो आपको अच्छी गाड़ी चुन के लेनी है ताकि आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी हैसल ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। आगे हम बढ़ते हैं किया की तरफ। किया में देखिए एक आर्टिफिशियल वेटिंग पीरियड का एक हवा क्रिएट किया गया है कि इस गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा वेटिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसी वेटिंग के चलते आपको एड ऑन्स पुश किए जाता है, आपको वेरिएंट में भी कंफ्यूज किया जाता है, और एक्सेसरीज भी आपको एज अ मैंडेटरी पुश किए जाते हैं। ये लोग उतना एग्रेसिवली पुश नहीं करते जितना मारुति वाले या फिर महिंद्रा वाले करेंगे, लेकिन इनिशियल अप्रोच यही रहता है। और किया में भी वेरिएंट्स में काफ़ी कंफ्यूज किया जाता है कस्टमर को। जब आप प्राइस में कंफ्यूज होते हो तो आपको वेरिएंट के साथ कंफ्यूज किया जाता है। असल में कौन सा वेरिएंट मिलने वाला है, आपको ब्रोशर में वेरिएंट टू वेरिएंट, फीचर टू फीचर चेक करना चाहिए, और तभी आपको गाड़ी को एक्सेप्ट करना चाहिए। किया में खैर एक चीज तो माननी पड़ेगी, उतने ज्यादा स्कैम्स नहीं हो रहे, और यहाँ पे क्लैरिटी भी दूसरे ब्रांड से ज्यादा देते हैं, लेकिन फिर भी ये जो छोटे मोटे हैं, एड ऑन्स पुश करना, इंश्योरेंस पुश करना, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा होंडा की बात करते हैं। होंडा में ऐसे तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन फिलहाल होंडा थोड़े अपने सेल्स को लेके स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए होंडा में भी पुराने स्टॉक क्लियर करने की काफ़ी ज़्यादा होड़ मची है। इसी के चलते हो सकता है कि आपको भी पुरानी गाड़ी चिपकाई जाए, और मैंने 2-3 होंडा के शोरूम में खुद चेक किया है, ये क्लैरिटी के साथ बताते नहीं है कि आपको पुरानी गाड़ी दी जाएगी। तो ये चीज़ होंडा में पहले नहीं होती थी, लेकिन आजकल हो रही है डीलरशिप लेवल पे। तो यहाँ पे आपको विन नंबर चेक करना है। ऑब्वियसली जब भी कोई गाड़ी आपको असाइन की जाती है, आपको इंश्योर करना है कि पुरानी गाड़ी चिपकाई नहीं जा रही है। अगर पुरानी गाड़ी देते भी है विद क्लैरिटी, विद ट्रांसपेरेंसी, तो बात अलग है, लेकिन बिना बताए अगर वो चिपकाया जाता है तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज सामने आते हैं, होंडा के केस में भी। और होंडा के पास भी बहुत सारा स्टॉक अभी पड़ा है, खास करके होंडा सिटी का, जिसको क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगला ब्रांड है टोयोटा। अभी टोयोटा में देखिए खुद के ब्रांड का जो ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया है, उसी को लेके मिसयूज करने की कोशिश करता है, और आपको महंगा इंश्योरेंस बेचता है। यहाँ पे पीडीआई में ज़्यादा इशू आते नहीं है, क्वालिटी चेक्स में भी इशू नहीं आते, हैंडलिंग में भी नहीं, लेकिन ब्रांड का मिसयूज करके आपको अननेसेसरी एक्सेसरीज और आपको महंगा इंश्योरेंस यहाँ पे चिपकाया जाता है। तो ऐसे में इंश्योरेंस लेने का आपको पूरा हक है, बाहर से भी ले सकते हो, या फिर आप एड ऑन को मना भी कर सकते हो। जो भी जेन्युइन प्राइस है उसी प्राइस में आप इंश्योरेंस ले सकते हो, और एक्सेसरीज भी मैंडेटरी होता नहीं है। टोयोटा नो डाउट एक रिलायबल ब्रांड है, और ये सब इश्यूज वहाँ पे कम होते हैं, लेकिन फिर भी अननेसरी जो चीज़ें कुछ काम की नहीं उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना बिल्कुल भी वर्थ नहीं। जस्ट बिकॉज ब्रांड अच्छा है तो आपने कुछ भी चीज़ जो बेचना चाहे आपने खरीदना चाहिए, वैसा कोई रूल नहीं है। आपके काम की जो चीज़ है उतना ही खरीदिए, अलर्ट रहिए। और टोयोटा नाम के चक्कर में आपको प्रीमियम 2 गुना महंगा भी यहाँ पे बेचा जाता है फालतू एड-ऑन्स के साथ में। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, और एक्सेसरीज में रिकमेंड करूंगा टोयोटा से बिल्कुल ना लगवाए, बिल्कुल भी आपके प्राइस के हिसाब से वर्थ नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आपको लगवाना ही है तो आप बाहर से आफ्टर मार्केट लगा सकते हो। अगले ब्रांड्स है स्कोडा, वीडब्ल्यू, सिबलिंग्स। अब जो काम टोयोटा कर रहा है, टोयोटा अपने गाड़ी के आगे जो ट्रस्ट है उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, उस ट्रस्ट के आगे मिसयूज कर रहा है। सिमिलरली स्कोडा, वीडब्ल्यू अपने नाम के आगे जो डर लगा है, उस डर का मिसयूज करके आपको कुछ चीजें बेचने की कोशिश आज के डेट में कर रहा है। स्कोडा वीडब्ल्यू के केस में जो 1.5 डीएसजी फेलियर का डर है, उसी डर को मिसयूज करके ये लोग आपको एक्सटेंडेड वारंटी बेचने की कोशिश करेंगे। अब एक्सटेंडेड वारंटी लेना तो अच्छी चीज है, लेकिन अभी बुकिंग के समय ही लेना, ये कोई ऐसा रूल नहीं है या फिर कोई ऐसा मैंडेटरी चीज नहीं है, आप उसको बाद में भी ले सकते हो। अब गाड़ी आपको कितने साल रखना है, गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप गाड़ी चलाने के बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप गाड़ी को लंबा रखना चाहते हो तो आप बाद में एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, हमेशा काम आएगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी लंबा नहीं रखना है, अगर आप 5 साल के पहले ही बेचने वाले हो, तो शुरुआत में वारंटी के ऊपर पैसे खर्च करके बाद में गाड़ी बेचना कोई वर्थ नहीं है, आप हमेशा लॉस में रहोगे। तो गाड़ी बुकिंग के समय बिल्कुल ना लीजिए, गाड़ी को पहले चलाइए, गाड़ी का एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप उसको लॉन्ग टर्म रख सकते हो, तो ही आप एक्सटेंडेड वारंटी लीजिए, नहीं तो आप बुकिंग के समय इसको मना कर दीजिए। दूसरी चीज आपको बेची जाती है वो है सर्विस पैकेज। अब सर्विस पैकेज का ऐसा आपको कंपेयर करना चाहिए कि आपको हर एक सर्विस का कॉस्ट कितना लगने वाला है, वर्सेस जो मुझे सर्विस पैकेज कॉस्ट ऑफर किया गया है उसका कॉस्ट कितना है। दोनों में जो भी आपको सस्ता पड़ेगा आप उसको ले सकते हो। वो भी आपको बुकिंग के समय ही लेना मैंडेटरी नहीं है, आप उसको बाद में भी ले सकते हो। मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं खुद स्कोडा वीडब्ल्यू की गाड़ियाँ चलाता हूँ। अगर आप 1 लीटर इंजन लेते हो तो सर्विस पैकेज लेना उतना वर्थ नहीं है, क्योंकि आपका जो सर्विस का कॉस्ट है वो सर्विस पैकेज से कम ही आता है।
लेकिन अगर आप 1.5 लेने वाले हो तो सर्विस पैकेज आपको शायद से ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होगा। तो आप कंपेयर कीजिए दोनों के कॉस्ट कितने वाले हैं, आपको जो भी सस्ता मिलेगा उसको आप ले सकते हो। लेकिन सर्विस पैकेज या एक्सटेंडेड वारंटी आपको बुकिंग के समय ही लेना है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। डीलरशिप वाले आपको पुश करेंगे क्योंकि उसका उनको कमीशन मिलता है। सेम चीज़ इंश्योरेंस के साथ में भी की जाती है, लेकिन स्कोडा वीडब्ल्यू इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो आपको ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, आप बाहर से भी लेना है तो ले सकते हो। सेम चीज़ एक्स-रे के केस में भी आपको ज़्यादा यहाँ पे पुश नहीं करता है। वो सिर्फ आपको पुश करेंगे एक्सटेंडेड वारंटी और सर्विस पैकेज के लिए, उसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला ब्रांड है एमजी। एमजी के केस में ये स्कैम रेयरली होता है, लेकिन होता ज़रूर है। वो है डेमो कार को बेच देना। खास करके एमजी हेक्टर के केस में हमने कुछ किस्से सुने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते टाटा महिंद्रा जितने, लेकिन ये केस एमजी भी करता है, डेमो कार को बिना बताए चिपकाना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी सर्विस पैकेज और एक्सेसरी आपको ओवर प्राइस रेट में चिपकाया जाता है, उसका आपको प्रॉपर ब्रेकअप लेना ज़रूरी है। अगला ब्रांड है रेनो। रेनो फिलहाल अपने सेल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और उसी का डेस्परेशन यहाँ पे डीलरशिप लेवल पे दिखता भी है। तो ऐसे काफ़ी सारे किस्से जहाँ पे कस्टमर को क्लियरली कम्युनिकेट किए बिना, प्रॉपर कंसेंट लिए बिना गाड़ी को डायरेक्टली रजिस्टर कर दिया है। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। आप जब भी रेनो के शोरूम में जाते हो तो आपके कंसेंट के बिना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आप जब तक श्योर नहीं होते हो, पीडिया नहीं करते हो, विन चेक नहीं करते हो, आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आप जब बुकिंग को जाओगे तभी आपको ये चीज़ क्लियरली उनको बता देनी है, रिटर्न में लेना है कि विदाउट माई कंसेंट रजिस्ट्रेशन होना नहीं चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़ ये करते हैं कि जो भी गाड़ी का हैंडलिंग और लॉजिस्टिक चार्ज है, जो इनिशियली इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो भी कस्टमर के ऊपर ऐड कर देते हैं। अगर आपके कोटेशन में पूरा प्रॉपर ब्रेकअप लीजिए, कहीं पर भी आपको हैंडलिंग लॉजिस्टिक चार्ज दिखता है डिलीवरी के टाइम पे, आपको उसको बिल्कुल पे नहीं करना है, वो कंप्लीटली डीलरशिप की जिम्मेदारी होती है। तो ये दो चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना है, खास करके रजिस्ट्रेशन का, जो कि रेनो में फिलहाल हो रहा है। इसके बाद अगला ब्रांड है निसान। निसान में फिलहाल पुरानी गाड़ियां चिपकाई जा रही है। इनकी इन्वेंट्री में जो भी गाड़ियां पड़ी है, आपसे पूछे बिना पुरानी गाड़ियां दी जा रही है, 6 महीने पुरानी, 9 महीने पुरानी। तो आपको विन सबसे पहले चेक करना है और आपको फ्रेश गाड़ी ही एक्सेप्ट करना चाहिए निसान के केस में। दूसरी चीज, निसान में डिस्काउंट का भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। आपको कहा जाता है कि आपके टोटल कॉस्ट में से इतना अमाउंट कम किया जाएगा, लेकिन असल में वो जो एडजस्टमेंट होता है आपके इंश्योरेंस के बेनिफिट में होता है। तो आपको जब भी कोई डिस्काउंट दिया जाएगा, आपको क्लियरली रिटर्न में देना है कि मेरे किसी भी बेनिफिट में कुछ कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। मेरे इंश्योरेंस का जो भी कवरेज है प्रॉपरली उतना ही मिलना चाहिए, जो जो एड ऑन्स थे मुझे पूरे मिलने चाहिए। निसान में क्या हो रहा है कि कई और के बेनिफिट कॉम्प्रोमाइज करके आपके प्राइस में एडजस्ट किया जाता है, जो कि डिस्काउंट नहीं होता है। आपको जो मिलने वाली चीज़ें हैं उसी को काट के एज अ डिस्काउंट आपको प्रेजेंट किया जाता है। आपको हर एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जब कोटेशन लेते हो, हर एक चीज़ डिटेल में लीजिएगा, आपको क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, और डिस्काउंट के बाद उसमें से एक भी चीज़ के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डिस्काउंट हमेशा प्योर होना चाहिए और गाड़ी के प्राइस के ऊपर होना चाहिए, ना कि कहीं से एडजस्ट करके। ये हमने देखा कि ब्रांड वाइज कौन कौन से ब्रांड में क्या क्या स्कैम हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल आप किसी भी ब्रांड की गाड़ी अगर लेनी चाहते हो, तो सबसे पहले आपको विन से गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ हमेशा देखना चाहिए। जो भी आपको इंश्योरेंस कोट किया गया है, बाहर से एक बार कंपेयर उसको ज़रूर करना चाहिए। और कोई भी गाड़ी पीडीआई से पहले, गाड़ी को प्रॉपर चेक करने से पहले इंश्योरेंस डिसबर्समेंट या फिर पूरा पेमेंट आपको करने से बचना चाहिए। ये 3 चीज़ें सारी गाड़ियों के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन हमने फिर भी ब्रांड वाइज कवर किया कौन सी गाड़ियों में ज़्यादातर किस किस्म के स्कैम हो रहे हैं, ताकि आप अगर इनमें से कोई गाड़ी लेना चाहते हो तो आप पहले से अलर्ट रहो। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट, आप में से बहुत सारे दोस्त भाई वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन हमें मोटिवेट करेगा हमारे इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने में। तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट आगे भी बनाने की। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल बाहर मत निकालना, और अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।